हेलो। हेलो। लगता है बहुत गहरी नींद से सो के उठे हो। कौन बोल रहे हैं? मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं कि मैं कौन हूँ। तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं। समझे? कौन बात कर रहे हैं? एक हफ्ते की मोहलत है तुम्हारे पास। ये शहर अपने कदमों पे चलकर छोड़ दो, वरना वरना? वरना क्या? कौन बात कर रहा है? वरना हेलो, हेलो, हेलो। कौन था? क्या कह रहा था? बताएं शाकिर, क्या कह रहा था? पता नहीं कौन था। कह रहा था कि मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है और एक हफ्ते में ये शहर छोड़ दो। क्या? शहर छोड़ दें? लेकिन क्यों? वालेकुम अस्सलाम। अरे शाकिर इमाम साहब, ये क्या करते हैं आप? आइए तशरीफ रखिए। सर मैं समझा नहीं, ये क्या करते हैं? आपसे क्या मुराद है आपकी? अरे शाकिर साहब, कल तो आपने रिटायरमेंट की पार्टी ली है हमसे, और हमारी मोहब्बत और हमारे इसरार पर आपने कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा इस जॉब को कंटिन्यू करने की दावत भी कबूल कर ली है। तो कुछ दिन तो रिटायरमेंट को एंजॉय किया होता। सर घर बैठ के क्या करता, तो बेहतर यही समझा कि काम का हरज ना हो। भाई, आप जैसे मुखलिस अफसरान और मुलाजमीन किसी इदारे का सरमाया होते हैं। सर हमारा अदारा काम ही के तो पैसे देता है हमें। बड़े बड़े इदारों में बड़े बड़े हड हराम लोग बैठे हुए हैं जो दीमक की तरह इदारों के इदारे तबाह कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं सर आप, लेकिन आप जैसे ईमानदार और दयानतदार ऑफिसर भी तो होते हैं ना सर। अरे शाकिर साहब, ये तो सब कुछ हमने आप जैसे अफसरान को देखकर सीखा है, और मैंने कभी काम में आपको गफलत करते हुए नहीं देखा। थैंक यू सर। सर वैसे आपने कैसे याद किया था मुझे? हाँ शाकिर साहब, ये इस फाइल में कुछ काम है, ज़रा देख लीजिएगा, और देखकर हो जाए तो कल मुझे ये वापस कर दीजिएगा। ओके सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जाने से पहले मैं ये काम मुकम्मल कर दूँ। शाकिर साहब, काम के इसी लगाव ने हमारे इदारे को मजबूर कर दिया है कि आपको रिलीव ना किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जी वेलकम। आपके मोबाइल पे किसी का फोन आ रहा था, देखें तो कौन है? किसका एसएमएस है? वही जो मुझे इस शहर से निकलवाना चाहता है। कौन है ये? और आपके इस तरह शहर छोड़ के चले जाने से उसको क्या फायदा होगा? अब मुझे इस बारे में संजीदगी से सोचना पड़ेगा। ठीक है इरफान साहब, मैं आपको दोबारा बताता हूँ अभी। ओके। सर मुझे अंदाज़ा है कि वो बहुत ही दिमाग से काम करते हैं, लेकिन 2-3 दिनों से वो काफ़ी गहरी सोच में हैं। अच्छा ऐसा करें, आप उन्हें भेजें, मैं उनकी परेशानी का सबब मालूम करता हूँ। ठीक है? जी सर, बेहतर, मैं भेजती हूँ उन्हें। ओके। आइए तशरीफ रखिए। हेलो। सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है तू? हाँ मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। भाई मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मुझे तो अपने शौहर की ही माननी है ना। नाजली, और तेरा भाई मुश्किल में है, और तेरे सिवा मेरा सका है ही कौन? और बंदा जब मुश्किल में होए ना तो अपनों को ही आवाज़ देता है। भाई आप ठीक कह रहे हैं,
और मैंने भी शाकिर से बात कर ली थी कि उनके रिटायरमेंट के बाद हम आपके साथ आके गांव में ही रहेंगे, लेकिन उनके इदारे ने उन्हें दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया। अब बताइए मैं आपके साथ किया हुआ वादा कैसे पूरा करूं? चलो ठीक है भाई, चल फिर मैं ही कोई रास्ता देखता हूँ। नहीं भाई, आप दिल छोटा नहीं करें, अल्लाह बेहतर करेगा। अपना ख्याल रखना, अच्छा पुत्र। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज। तो मैंने सर उसका फ़ोन अटेंड करना ही छोड़ दिया है। शाकिर साहब, मुझे तो लगता है कोई आपके साथ मजाक कर रहा है। ये शाकिर इमाम साहब हैं, मेरे दोस्त अंसारी साहब के रेफरेंस से आए हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी शख्स इनको धमकियाँ दे रहा है वो बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में हो। ऐसे होगा सर? शाकिर, आज तो आपने मुझे डरा ही दिया था। अरे ऐसी क्या बात हो गई? आप टाइम देखें, कभी ऑफिस से इतना लेट हुए? तो शाकिर साहब, ये है आपकी परेशानी की वजह। जी सर। सर, पीर की रात को तकरीबन 3 बजे उसकी पहली कॉल आई थी, और तब से आज जुमेरात तक सर वो मुझे मुसलसल धमकियाँ दे रहा है। अब तो मैंने सर उसका फ़ोन अटेंड करना ही छोड़ दिया है। शाकिर साहब, मुझे तो लगता है कोई आपके साथ मजाक कर रहा है। नहीं सर, मेरा इस तरह का मजाक किसी से भी नहीं है। और फिर उस नंबर से जो मैसेजेस आ रहे हैं सर, वो भी धमकी आमेज है। सर, मैं वाकई बहुत परेशान हो गया। शाकिर साहब, आप एक काम कीजिए, आप हफ्ते या 10 दिन के लिए अपने गांव चले जाइए ताकि आप फ्रेश हो जाए। मुझे तो लगता है कि आपका कोई अपना आपको तंग कर रहा है। नहीं सर, बात इससे आगे की है सर। डोंट वरी शाकिर साहब, आपके इलाके का एसएचओ मेरा दोस्त है। आप जाते वक्त उससे मिल लीजिएगा, वो जरूर इस मसले का कोई ना कोई हल निकालेगा। ओके सर। डोंट वरी, मैं अभी इंस्पेक्टर शाहिद को फोन कर देता हूँ, बस अब जाते वक्त आप उससे मिल जरूर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सर। ओके सर, मैं जाते हुए इंस्पेक्टर शाहिद से ज़रूर मिलूंगा सर। विश यू गुड लक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। खैरियत तो है? कल आप इतनी जल्दी चली गई थी और आज भी बहुत लेट आई। आप बड़ी गहरी नजरें रखते हैं मेरे आने और जाने पे। जाहिर है जनाब, एक साथ जो बैठते हैं एहसास तो होगा ना कि आप कब आए कब गए। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि पुलिस वालों के अंदर एहसास नाम की कोई चीज़ ही नहीं। बाय द वे, कौन लोग कहते हैं आपको? एक बार मेरे हवाले कर दें, एहसास दिला दूंगा कि हम पुलिस वालों में कितना एहसास होता है। आपसे ना इस जवाब की ही उम्मीद थी मुझे। वेरी गुड, मतलब आपकी उम्मीद पर पूरा उतरता हूँ ना। वैसे आपने बताया नहीं कि कल आप इतनी जल्दी क्यों चली गई थी? कुछ मेहमान आए थे घर पर मुझे देखने के लिए। अच्छा। 6 लड़कियां आई थी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए, उनके फॉर्म भी मैंने ही भर के दिए। आज तो जान ही निकाल दी थी जमाल साहब आपकी। इसका मतलब है कि कोई भत्ताखोर आपसे रकम निकलवाने के लिए आपको धमकियां दे रहा है। जी, बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है, मगर क्या? आपको किसी जानने वाले पर शक है क्या? जी, बाकायदा शक तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो वही हो। से बज़ाहिर तो वो बेज़रर सा आदमी लगता है। देखिए शाकिर साहब, आप इस वक्त कानून से मदद लेने के लिए आए हैं। आप बेफिक्र होकर हमें बताइए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल मैं चंद रोज़ कबल ही रिटायर हुआ हूँ। बिल्कुल, मैं जानता हूँ। आपके बॉस अंसारी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
उन्होंने मुझे आपके बारे में काफ़ी कुछ बताया है और मैं ये भी जानता हूँ कि आप रिटायर होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट पर उस इदारे के रुकन हैं। जी जी, शुक्रिया सर। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मैंने रिटायरमेंट से कबल ये फ़ैसला कर लिया था कि ये मकान बेच के मैं अपने गांव चला जाऊंगा और बाकी ज़िंदगी वहीं गुजारूंगा। और यकीनन इस सिलसिले में आपने किसी से मकान का सौदा भी कर लिया होगा। जी हाँ, दरअसल मैंने कंडीशनल टोकन लिया था ताकि अगर इरादा मेरा बदल जाए तो मैं टोकन वापस कर सकूं। अब मेरी डीलिंग स्टेट एजेंट से हुई थी, पार्टी से नहीं हुई थी। अच्छा, तो स्टेट एजेंट को आपने टोकन वापस कर दिया? जी हाँ, और जिस शाम को मैंने वो टोकन वापस किया था उसी रात से मेरी ये धमकी आमेज़ कॉल्स आने लगी, लेकिन लहजा स्टेट एजेंट का नहीं था। आज जमाल मेरे कमरे में आओ। शाकिर साहब, आप इत्मीनान से रिपोर्ट दर्ज करवाइए। मैं और मेरी टीम बहुत जल्द आपको धमकियां देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लेगी। सर। जमाल, ये शाकिर इमाम साहब हैं, मेरे दोस्त अंसारी साहब के रेफरेंस से आए हैं और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी शख्स इनको धमकियां दे रहा है वो बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में हो। ऐसे ही होगा सर। आइए शाकिर इमाम साहब, मेरे साथ आइए आप। सर, थैंक यू वेरी मच सर। तनी कहाँ रह गए? फोन भी बंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाकिर, आज तो आपने मुझे डरा ही दिया था। अरे, ऐसी क्या बात हो गई? आप टाइम देखें, कभी ऑफिस से इतना लेट हुए और ये आज आपका फोन क्यों बंद है? अरे भाई माफ़ करना, तो जब मैं थाने से निकला तो सामने मस्जिद में जमात खड़ी हो गई थी। मेरा वज़ू था और बस मोबाइल ऑफ किया और नमाज में शरीक हो गया। ऑन करना ही भूल गया मैं। आपको पता है मैं कितना परेशान रही हूँ। और ये आज आप थाने क्यों गए थे? वो अपने डायरेक्टर है ना मुदस्सिर साहब, तो उन्होंने मशवरा दिया था कि ये जो धमकियाँ आमेज़ कॉल्स और SMS आ रहे हैं, तो इस सिलसिले में मुझे कानून का सहारा लेना चाहिए। लेकिन पुलिस में तो जाने से लेने के देने पड़ जाते हैं। आप ठीक कह रही हैं। थाने जाने से पहले मेरे भी कुछ ऐसे ख्यालात थे, लेकिन इंस्पेक्टर शाहिद और उसकी टीम के मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद ऐसे लोगों की वजह से कानून चल रहा है। चलें, अच्छा ठीक है। ये बताएं, आप मुँह हाथ धो रहे हैं या शावर लेंगे, ताकि उसी हिसाब से मैं खाना निकालूं। भाई फ्रेश होने के लिए तो शावर लूँगा, इसके बाद खाना लगा दें। चलें, ठीक है। आपके भाई को मेरी गांव में ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि मैं इसको स्कूल को लुक आफ्टर कर सकूं। बड़ी मेहनत लगती है आपकी। डोंट कॉल मी आपी। सॉरी मैडम। बैठे बैठे मिस आलिया बैठे। आप ये डॉक्यूमेंट्स आप चेक करेंगी क्योंकि 2 दिन मिस्टर शाकिर ऑफिस नहीं आएंगे, ठीक है? ये बताइए, कॉर्नर का मकान होगा आपके पास बिकने वाला? हाय हाय हाय, क्या याद दिलाया आपने। अभी अभी निकला है मकान। कहाँ निकल गए थे? एक फ़ोन नंबर की तलाश में निकला था, 2 काम अपने भी निपटा लिए। यानी बहाना सर के काम का और निपटा के अपने काम आ रहे हो? अरे जनाब, एक तीर से 2 शिकार। हाँ जमाल, क्या रहा? सर, स्टेट एजेंट से बात हो गई है, कल उससे मिलूंगा क्लाइंट बनकर। और सर, ये मोबाइल नंबर इस शहर का नहीं है, किसी ताहिर अली के नाम पर है, जिसका इंतकाल हो चुका है सर। इसका मतलब है कि जिस नंबर से शाकिर इमाम साहब को धमकियां आमेज़ कॉल मौसूल हो रही थी, वो नंबर किसी मुर्दा शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। जी सर, कुछ अर्से पहले जो अनरजिस्टर्ड सिम बिकती थी
ये तब खरीदी गई थी सर। मुख्तलिफ लोगों से होती हुई शायद इस म्यूजियम तक पहुंच गई हो। वेल, अब करना क्या है? जैसे आप बताएं सर। ये भी आपको मैं बताऊंगा कि अब करना क्या है। नहीं सर, अब क्या करना है हमें पता है। वेरी गुड। जमाल, वैसे आपसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है मिस फराह। थैंक यू सर। अब मूड ठीक भी कर लो जमाल साहब। अगर कभी कभी किसी की तारीफ हो रही हो तो आपको भी बर्दाश्त हो जानी चाहिए। जी जी, क्यों नहीं। चलो अब गुस्सा थूक भी दो और इस नंबर का एड्रेस ट्रेस करने पर काम कर लें। ओके। हाँ, वैसे भी कल आपने स्टेट एजेंसी वाले से मिलना ही है। बात सुने, एक बात तो मैं आपको आज बताने ही भूल गई। कौन सी बात? भाई हमसे बहुत नाराज है। हम उनके पास गांव जो नहीं गए। भाई, लगी बंधी नौकरी है, सुकून से जिंदगी गुजर रही है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो सोचेंगे कि यहाँ शहर में रहें या गांव जाएं। वो बहुत अकेले हो गए, उनको मेरी बहुत याद आती है। बुरा मत मानिएगा नाज़िर बेगम, आपके भाई को मेरी गांव में ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि मैं इसके स्कूल को लुक आफ्टर कर सकूं, ताकि उसके प्राइवेट स्कूल की आमदनी मज़ीद बढ़े। और आपकी ज़रूरत इसलिए है कि उसकी बीवी के इंतकाल के बाद उसके बच्चों को एक माँ की ज़रूरत है। और आप जैसी मोहब्बत करने वाली फूफी की शक्ल में ये ज़रूरत पूरी हो जाएगी। सही कहता है मेरा भाई। ये शहर वाले ना शहर वाले ही होते हैं, हर चीज़ में अपना नफ़ा नुकसान देखते हैं बस। बदनाम है शहर वाले, वरना अब तो गांव वाले भी नफ़ा नुकसान देखकर ही बात करते हैं। बस शाकिर साहब, बस बिल्कुल बेकार है आपसे बहस करना। जब दलील ख़त्म हो जाए ना तो ये जुमला बड़ा रिलीफ देता है। शाकिर साहब, आप लाइट ऑफ करें और सो जाएं। मुझे लगता है नींद आपके असाब पे गालिब आती जा रही है। सो जाएं आप। जैसा आपका हुक्म। एक दिन का काम तुम 3 दिन में करते हो। बड़ी मेहनत लगती है आपकी। डोंट कॉल मी आपी। सॉरी मैडम। बैठे बैठे मिस सालिया बैठे। आप ये डॉक्यूमेंट्स आप चेक करेंगी क्योंकि 2 दिन मिस्टर शाकिर ऑफिस नहीं आएंगे, ठीक है? और हाँ, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मेरी वापसी नहीं होगी। राइट सर। ओके। आपने मेरे हवाले से मुदस्सिर साहब से बात की? कर लूंगी, वक्त आने पे वो भी कर लूंगी। पता नहीं वो वक्त कब आएगा। जी फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? ये बताएं, कॉर्नर का मकान होगा आपके पास बिकने वाला? हाय हाय हाय, क्या याद दिलाया आपने। अभी अभी निकला है मकान वो। हमसे पहले जो साहब उठकर गए हैं, क्या कॉर्नर का मकान वो ले गए? आप समझे नहीं, अभी अभी का मतलब ये अभी अभी नहीं। अच्छा जी, तो अभी अभी का क्या मतलब है आपका? अभी अभी का मतलब पिछले हफ्ते मेरे हाथ से निकला है। कोने का मकान था हमारे पीछे वाली गली में। मकान तो बहुत कमाल का है, लेकिन मालिक मकान का इरादा बदल गया। छोड़े जनाब, अच्छी चीज़ हो और फायदे की चीज़ हो तो बंदा उंगली टेढ़ी करके घी निकाल ही लेता है। वो मालिक मकान बहुत शरीफ आदमी है। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ क्योंकि मैं शुगर का मरीज़ हूँ। तो हड़ाउड़ी का काम तो मैं करता नहीं हूँ। और कोने का मकान मेरे पास है नहीं, कोई दूसरा चाहिए तो मुझे बताएं, मतलब आपको मैं दिला देता हूँ। आदमी तो आप बहुत ही शरीफ लगता है। एहसान है मालिक का, कभी गुरूर नहीं किया। गरूर करना आपका बनता भी नहीं है। चले। हाँ जमाल, शागिर इमाम साहब केस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? सर मुझे बहुत चालाक और वेल इन्फॉर्म है सर। वो कैसे? सर जिस दिन शाकिर इमाम साहब ने केस दर्ज कराया था उस दिन सर उसने अपना नंबर भी बंद कर दिया और अपने मोबाइल से सिम भी निकाल दिया सर। अच्छा, ये बात है। सर इससे ये तासुर नहीं मिलता कि जो शख्स शाकिर इमाम को धमकी दे रहा है वो उसके कोई करीब का ही आदमी है। हाँ फरा, इससे ये बात वाज़ेह होती है कि जो शख्स भी इमाम साहब को धमकियां दे रहा है वो उनकी तमाम नकलो हरकत से अच्छी तरह से वाकिफ है। सर हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया। इस सिम से अगर शाकिर साहब को दोबारा कॉल की गई तो ट्रैकर से मालूम हो जाएगा किस एरिया से बात की गई। गुड।
वेरी गुड। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप उस स्टेट एजेंसी वाले के पास गए थे? यस सर, गए थे। फिर क्या सर, टाइम ही जाया हुआ, बेदरस आदमी है सर। अच्छा, इसका मतलब है कि पहली ही मुलाकात में आपने उसको बेगुनाही का सर्टिफिकेट जारी कर दिया? सर आपकी सोबत में रहते हैं, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। अच्छा, बटरिंग कर रहे हैं आप लोग? हाँ, वैसे मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप लोगों की नज़रों से कोई भी मुजरिम बचकर जा नहीं सकता आसानी से। थैंक यू सर। ओके, यू मे गो नाउ। जी मैं डिटेल्स तैयार करा रहा हूँ, कल हर सूरत में मैं आपको भिजवा दूंगा। जी शाकिर इमाम साहब के ना होने से मुझ पे तो काम का बड़ा लोड बढ़ जाता है। यस सर, शाकिर साहब अपने काम में काफ़ी महारत रखते हैं। पता तो उस वक्त चलता है जब शाकिर साहब ऑफिस ना आए। उन्होंने दफ्तर का सारा लोड अपने कांधों पे उठाया हुआ है। आई एग्री विथ यू, हमारे डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स भी उन्हीं से हेल्प लेते थे। भाई वो है ही ऐसा मुखलिस और मेहनती आदमी। यस सर, वैसे उनके केस का क्या हुआ? भाई पहले तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई उनसे मजाक कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने मैसेजेस मुझे दिखाए तो उससे ऐसे लगा कि कोई उनसे दुश्मनी निकाल रहा है। तो ही इज़ अ नाइस पर्सन, वो तो सबके काम आते हैं। अच्छा, मंडे को शाकिर साहब ऑफिस आ रहे हैं, उनकी फाइलें तैयार कर लें ताकि वो उन पर काम कर सकें। ओके सर। वेलकम। बड़ी गहरी सोच में है, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि शरीफुल नफ्स शाकिर इमाम साहब को कोई क्यों शहर बदल करना चाहता है। मुझे तो लगता है उनका कोई अपना ही है। भाई है सगा, मुश्किल घड़ी में उसे नहीं बुलाऊं तो क्या करूं? देखो, मुझे इंस्पेक्टर शाहिद और उसकी टीम पे पूरा भरोसा है। तुम और कुछ करो ना करो, अपने भाई नदीम को तंग करना बंद कर दो। बात सिर्फ तंग करने की नहीं है और ना ही कोई उनसे मजाक कर रहा है। किसी न किसी को शाकिर इमाम साहब से कोई ना कोई मसला ज़रूर है। सेल फोन ऑन होने दो, बस सब मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। ये मसला हल हो जाए ना तो फिर आप कुछ दिनों के लिए मेरे साथ गांव चलिएगा। ठीक है, अगले महीने चलेंगे। तुम ऐसा करो कि अपने भाई को फ़ोन करके उसको यहाँ आने से मना कर दो। हम वहाँ तंग होगा यहाँ आके। ठीक है? ठीक है, मैं उन्हें फ़ोन कर देती हूँ। जी सर। तुम यहाँ ड्यूटी करने आते हो या सोने आते हो? मैं सो थोड़ी रहा था। तो आंखें बंद करके क्या चिल्ला काट रहे थे? एक तो मुजरमाना गफलत करते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। सॉरी मैडम, गलती हो गई। वो क्या है ना कि जब ड्यूटी करके घर जाता हूँ ना तो बिजली बहुत तंग करती है। सारी रात तो आना जाना करती रहती है, बंदा सोएगा क्या। जमाल, रीज़न तो जेन्युइन है। बिजली को पकड़ने के लिए इंटरपोल की तो मदद लेनी पड़ती है ना। मैडम, जब बिजली को पकड़ने के लिए इंटरपोल वाले छापा मारे तो मेरा भी नाम उन टीम में डलवा देना। हाँ, ताकि बिजली से तुम बदले ले सको। बिल्कुल साईं। वाह रे गरीब, तेरी बिजली से ये नफरत। चलें फरा मैडम, मुजाहिद से उलझते रहे तो गए काम से। डट सोना मत अब। धमकी देने वाला ना अमली कदम भी उठा सकता है, भाई हल्का नहीं लेना चाहिए। तू क्या समझता है पुलिस के पास जाकर तू अपना और अपनी बीवी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लेगा? तो पुलिस तुम्हें कैसे पता चला? सर अच्छी बात तो ये कि गीदड़ अपनी मौत के साथ खुद चल के शहर आ गए सर। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बहना? खैर है? और मैं ज़रा बाज़ार गया था, मोबाइल घर भूल गया था, तो आया हूँ तो तेरी बड़ी मिस कॉलें थी। खैर है ना?
जी नदीम भाई, वो शाकिर ये कह रहे थे कि जिस नंबर से एसएमएस और कॉल्स आ रही थी ना, वो नंबर उन्होंने पुलिस को दे दिया है। ओ बहना, ये पुलिस कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना। नहीं नदीम भाई, शाकिर कह रहे थे कि पुलिस कह रही है कि मामला इतना सीरियस नहीं है, 1-2 दिन में हल हो जाएगा, आप शहर आने की तकलीफ नहीं करें। धमकी देने वाला ना अमली कदम भी उठा सकता है, हल्का नहीं लेना चाहिए। मुझसे जो शाकिर ने कहा वो मैंने आपसे कह दिया। शाकिर भाई कहाँ हैं? बात करवाओ मेरी। वो अभी नमाज पढ़ने गए, जैसे ही आते हैं मैं आपकी उनसे बात कराती हूँ। ठीक है, फिर मैं कल आ रहा हूँ तेरी तरफ। और वो अपना ही क्या जो वक्त पे काम ना है। बस ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो हेलो, तू शाकिर इमाम, तुझे कल दी हुई मोहलत पूरी हो रही है, सामान पैक कर लिया? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ। तू क्या समझता है पुलिस के पास जाकर तू अपना और अपनी बीवी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लेगा? तो पुलिस, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तो ये भी पता है तू अपने इलाके की मस्जिद से ईशा की नमाज़ पढ़ के निकल रहा है। और ये भी बता दूँ, रात के खाने में तेरी बीवी ने क्या पकाया है। तुम कौन हो और मेरे शहर छोड़ के जाने से तुम्हें क्या फ़ायदा है? आखिरी दिन है कल तेरा, इस शहर में या इस दुनिया में, फैसला तुझे करना है, समझा? हेलो हेलो, सर। हाँ जमाल बोलो। सर, शाकिर इमाम साहब को धमकी देने वाला नंबर ऑन ऑफ द एड्रेस हो गया सर। वेरी गुड। सर, अच्छी बात तो ये कि गीदड़ अपनी मौत के साथ खुद चल के शहर आ गए सर। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। सर, इस वक्त मुलजिम हमारे इलाके की मस्जिद के आसपास ही है सर। अच्छा ठीक है, तुम फौरी तौर पर रेड की तैयारी करो। ओके सर। मेरी हर नक्ल और हरकत पे नजर रखे हुए है वो। फिर वो है कौन, हमसे क्या चाहता है? पता नहीं, मगर ये कह रहा था कि ये फैसला मुझे करना है कि इस शहर में मेरी आखिरी रात है या दुनिया में। अल्लाह ना करे, मेरी माने तो हम ये शहर छोड़ देते हैं। मेरा भाई नदीम इतने प्यार से हमें बुला रहा है, हम गांव चल के रहते हैं। नहीं, मैं इंस्पेक्टर शाहिद को फोन करता हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब। वालेकुम सलाम। इंस्पेक्टर साहब, मैं आप ही को फ़ोन करने वाला था। इसलिए क्योंकि उसी नंबर से आपको दोबारा से धमकी या मिस कॉल मौसूल हुई है। जी जी, मगर आपको कैसे पता चला? शाकिर साहब, हम पुलिस वाले हैं, अगर हम जानना चाहें तो हम सब कुछ जान सकते हैं। आपका मुजरिम हमने पकड़ लिया है, आप उसको आकर शनाख्त कर लीजिए। कौन है वो? क्या नाम है उसका? एक काम कीजिए, आप थाने आ जाइए और आकर उसको शनाख्त कर लीजिए। वैसे इब्तदाई तफ्तीश में उसने अपना नाम नदीम बताया है। नदीम? नदीम भट्ट? अब वो भट्ट है या जट है, ये तो आप आकर ही शनाख्त करेंगे ना। जी जी, मैं आ रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं आ रहा हूँ। ओके शाकिर साहब, आई एम वेटिंग। नदीम भट्ट? ये तो मेरे भाई का नाम है, ये नाम आपने क्यों लिया? जो हमें धमकियाँ दे रहा था उसका नाम नदीम है। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? मेरा भाई अपने मतलब के लिए इतना गिर सकता है? ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। ना करे वो मेरा भाई ना हो। अच्छा, मैं ज़रा थाने होके आता हूँ। हाँ जमाल, तुम्हारे हाथों की करामात ने इस तोते की जुबान खोली। एतराफ़ जुर्म कर लिया मुलजिम ने सर। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। जरा चेहरा तो दिखाओ इसका। नदीम, तुम? आप जानते हैं इसको? सर, ये हमारे डायरेक्टर की सेक्रेटरी मिस आलिया का भाई है, नदीम अली। जी सर, इसकी बहन को फ़ोन कर दिया मैंने, बस थोड़ी देर में आती होगी। लेकिन सर, ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि
इसको मुझसे दुश्मनी क्या थी? ये मुझे शहर से क्यों निकालना चाहता था? सर इसने बताया। ओए, बता सर को, बता। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। चल भाई बोल, जल्दी बोल। मैं भी इनके ऑफिस में सर डेली वेजेस पे जॉब करता था साहब, डेली वेजेस पे। मुझे पूरी उम्मीद थी साहब कि शाकिर इमाम के रिटायरमेंट के बाद मेरी बहन आलिया मुझे शाकिर इमाम की जगह परमानेंट करा लेगी। मगर जब डायरेक्टर साहब ने शाकिर इमाम को रिटायरमेंट के बाद कांटेक्ट पर दोबारा रख लिया, तो फिर मैंने फैसला कर लिया कि इनको डरा धमकाकर इनके गांव जिसका इन्होंने अलविदाई पार्टी में जिक्र किया था वहाँ भेज दूंगा। बस साहब मैंने इनको धमकी दी और SMS किया। साहब गलती हो गई साहब, माफ़ कर दो साहब, माफ़ कर दो साहब। हाँ भाई, तुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि तू एक जुर्म कर रहा है? हाँ नहीं साहब, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था साहब कि मामला इतना बढ़ जाएगा साहब। मुझे माफ़ कर दो साहब, मुझे माफ़ कर दो। जमाल तुमने ठीक ही कहा था सर कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ आता है। शाकिर साहब, इसने आज इसी गुमान के तहत मस्जिद के पास मोर्चा लगाया था कि यह आपकी नकलो हरकत का जायज़ा ले सके और फिर बाद में आपको कॉल करके आपको डरा धमकाकर शहर छोड़ने पर मजबूर कर दे। ईमानदारी की बात बताऊं सर, मैं वाकई इतना खौफजदा हो गया था कि मैं कल शहर छोड़ देता। शाकिर इमाम साहब, आप जैसे शरीफ और नफ्स शख्स के साथ जुल्म हो जाए और पुलिस में तमाशाई बनी रहे, ये इस थाने की हदूद में तो नामुमकिन है। शाकिर साहब, अब आप सुकून से जाकर अपनी ड्यूटी कीजिए। इसको तो अपने किए की सज़ा भुगतने के लिए कुछ साल जेल में और रहना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ भाई बेटा, हम लोग धमकियां नहीं देते, करके दिखाते हैं, समझा? सच्चर पुलिस को शिकायत मौसूल हुई कि 60 साला मोहम्मद सिद्दीक को मोबाइल फोन पर धमकियां मौसूल हो रही है। पुलिस ने मोबाइल डेटा हासिल किया और 1 हफ्ते के अंदर ही मुलजिम को गिरफ्तार किया। मोहम्मद सिद्दीक ने मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद नदीम के नाम से की। दूसरी तरफ मुलजिम ने पुलिस के सामने एतराफ किया कि मोहम्मद सिद्दीक के रिटायर होने के बाद उनकी जगह उसे मुस्तकिल करना था, मगर डायरेक्टर साहब ने रिटायरमेंट के बाद भी उनको कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया, जिसकी वजह से वो मुस्तकिल ना हो सका। सच्चर पुलिस ने FIR दर्ज करके मुलजिम को कोर्ट में पेश कर दिया।